हमारे साथ हैं देवभूमि पर्वतीय महासभा के पूर्व अध्यक्ष बीडी कंडवाल। अब चूंकि इन दिनों देवभूमि पर्वतीय महासभा का मामला विवादित है, इसलिए क्योंकि हर वर्ष रामलीला होती है, इस वर्ष की रामलीला को लेकर के इन्होंने फिर निश्चय किया है। लेकिन देवभूमि पर्वतीय महासभा मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, रामलीला होना मुश्किल है। ऐसे में इस बार रामलीला कैसे और किस संस्था के नाम से होगी? कंडवाल जी। धन्यवाद विनोद भगत जी। आपने अपने को जो आप पर्वती उसमें समाज से आप भी हैं और आपको ये लगा कि हाँ दुख भी हुआ होगा कि जो ये माहौल चल रहा है, इस बारे में मैं सिर्फ कुछ चंद सवाल आपको करना चाह रहा हूं जो मेरे छोटे भाई रवि पपने जी ने उठाए थे। उनका कहना है कि साहब रामलीला जो 2024 हुई वो हमने देवभूमि पर्वतीय महासभा के बैनर में नहीं करी। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उसका कारण ये था, पहला पॉइंट ये है कि क्योंकि देवभूमि पर्वतीय महासभा का अभी तक रजिस्ट्रेशन विगत 10 सालों से नहीं हो पाया और उसके अकाउंट सब सीज किए हुए हैं, मतलब बंद किए गए हैं। उसमें कोई भी व्यापारिक कोई भी रुपयों का लेन देन नहीं हो सकता। पिछले वर्ष जब हमने ये रामलीला शुरू करी तो आपको याद होगा कि इसी तरह का एक मैटर रामनगर में भी हुआ था, जिसमें कि कोर्ट ने रामलीला पे रोक लगा दी गई थी। उन्हीं सब तथ्यों को देखते हुए हमने पिछले साल देवभूमि रामलीला मंचन का नाम से रामलीला की थी। अब मैं मेरे भाई से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने कहा कि मैंने अकाउंट खोला गया और पर्सनल नाम से खोला गया, अध्यक्ष, संयोजक और कोषाध्यक्ष के नाम से। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि अगर कोई भी संस्था रजिस्टर्ड होती है तो उसका अकाउंट बैंक में खुल सकता है संस्था के नाम से, और अगर अनरजिस्टर्ड होती है तो उसके संस्था के नाम से कोई भी अकाउंट नहीं खोला जाता है। अब जो हमें पर्वतीय जन और हमारे मित्रगण जो हमें पैसा देते हैं इस रामलीला के लिए, उसका हम पैसा कौन रखेगा, उसका कौन जवाब देगा? उस पैसे में पारदर्शिता लाने के लिए हमने बैंक में अकाउंट खुलवाया और ज्यादातर हमने अपने सभी जो हमें दान कर रहे थे रामलीला के लिए, हमने उनसे चेक करा, चेक के माध्यम से हमने वो पैसा लिया और उसका ट्रांजैक्शन जब भी आप कहें और समाज के जो भी लोग कहें, एक बार उसको अगर आप चाहें तो हम उसको पुनः दे सकते हैं, दिखा सकते हैं। मतलब विवाद जो है वो पैसों को लेकर है या रामलीला मंचन को लेकर है? रामलीला विवाद दोनों चीजों में है कि हमने पैसा बैंक के अकाउंट में क्यों जमा किया। उसका कारण मैं आपको बताया कि भाई जब तक संस्था रजिस्टर्ड नहीं होगी तो कोई भी बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता। अब वो जो पैसा आता है तो उसको कहां रखा जाएगा और कौन व्यक्ति अपने पास रखेगा, तो उसको पारदर्शी बनाने के लिए विगत वर्ष 3 नामों से अकाउंट खोला गया था। मैं आपको पुनः बता दूं, इसमें अध्यक्ष, संयोजक और कोषाध्यक्ष के नाम। ये जो अध्यक्ष, संयोजक, कोषाध्यक्ष, ये रामलीला मंचन जो समिति बनी उसके हुए ना जी, और वो किसी सभा से उनका नहीं है। मैंने आपको अभी बताया विनोद जी कि ये हमारी पूर्व में देवभूमि पर्वतीय महासभा
इस समय इसके नाम से कोई भी काम नहीं हो सकता, क्योंकि ये अभी चुनाव नहीं हुए हैं। मतलब माना जाए कि फिलहाल अस्तित्व में नहीं है। हाँ, इस समय स्थिति में ये कहना चाहिए कि जब तक चुनाव नहीं होते और चुनाव कार्यक्रम आयोग जो हमारा है वो जब तक चुनाव डिक्लेयर नहीं करता तब तक हम उसके बैनर के तले कोई काम, कोई भी संस्था नहीं कर सकती है। नहीं तो क्या ये माना जाए कि कुछ लोग देवभूमि पर्वतीय महासभा का विवाद तो आप अलग कीजिए, क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि भगवान श्री राम की लीला का मंचन रोकने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं? ये इसमें तो आप भी इस काशीपुर में रहते हैं और हमारे अपने पर्वतीय महासभा के आप भी एक सदस्य हैं, ये आपको मालूम ही है इस समय लोग क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या नहीं कर रहे हैं। जबकि हम चाहते हैं सभी एकजुट होकर आए, सहयोग करें हम और अपना सहयोग दें। प्रशासन की ओर से इसमें कोई अड़ंगा, प्रशासन की ओर से तो रामलीला मंचन में कोई अड़ंगा नहीं, कोई अड़ंगा अड़चन नहीं है। हमने रामलीला की परमिशन भी ले ली है माननीय एसडीएम साहब से, लेकिन सवाल उठता है कि आगे इस तरह से हौसला अफजाई करने की जगह अगर हमको ज्यादा टारगेट किया जाएगा तो अगर हम लोग ये सब लोग जिम्मेदार आदमी हट जाएंगे तो रामलीला कौन कराएगा? तो ये माना जाए कि जो लोग रामलीला नहीं होने देना चाहते हैं, इसमें जो अड़ंगा डाल रहे हैं, उनको लेकर के जनता में कुछ विरोध हो सकता है? नहीं, जनता में, आम जनता में तो नहीं हो सकता, पर समाज के लोगों में, मतलब जो उसमें नेतागिरी अपनी चमकाना चाहते हैं उन लोगों को हो सकता है। इसमें आप राजनीतिक हस्तक्षेप भी मान सकते हैं किसी का? कुछ लोगों का मैं सोचता हूँ वो तो वो नहीं तो इस अनाप शनाप सभा के लिए नहीं लिखते, वो हमारे छोटे भाई भी हैं, उनसे फिर मैं अनुरोध करूंगा उनके भी वो इस टाइप का कोई भी चीज है ताकि वो हमसे मांगते हैं ना, वो उन्होंने उसको इस चैनल के माध्यम से नहीं, अगर वो मेरे पास आते और कहते साहब कि साहब पिछले साल ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों परिस्थिति आई, तो ये विपरीत परिस्थितियों में हम लोगों ने ये काम किए हैं। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि मैं फिर उससे अलग हट के बात कर रहा हूँ रामलीला मंचन से, देवभूमि पर्वतीय महासभा का विवाद क्या आपस में बैठ करके नहीं सुलझाया जा सकता था जो ये कोर्ट में या प्रशासन तक ले जाया गया? ये उस तत्कालीन हमारे जो अध्यक्ष रहे ये उनकी जिम्मेदारी थी, वो आज इस जिम्मेदारी से अपने को नहीं बचा सकते। और आज हमारे बीच में और जो नाम आ रहे हैं जो ये चाहते हैं कि नई तहरीर लिखना चाहते हैं कि भाई कोर्ट में जाओ और अध्यक्ष बन जाओ, कुछ नहीं है तो आप अध्यक्ष बन जाओगे, आप बन जाइए, कोई अपने को सचिव घोषित कर देगा, कोई कुछ कर देगा, कार्यकारिणी तो कहीं रही नहीं। जब आपकी कार्यकारिणी ही अभी एक्टिव नहीं है तो कैसे होगा? मैं अपने सभी देवभूमि पर्वतीय महासभा के सदस्यों से निवेदन करना चाह रहा हूं कि इसमें इस राम की लीला में सम्मिलित होकर इसको भव्य सुचारू रूप से चलाने का मैं चलाएं और कमेटी को सहयोग करें। नहीं, देवभूमि पर्वतीय महासभा आपने कहा जी, जबकि ये रामलीला मंचन देवभूमि रामलीला मंचन समिति अलग, पर्वतीय महासभा से अलग हो रही है। नहीं, अलग नहीं है, लेकिन परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियों में ये काम किया जा रहा है ताकि रामलीला सुचारू रूप से चलती रहे। क्षेत्र के जो पर्वतीय समाज के लोग हैं वो उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? भाई ये कि सब सहयोग करें और किसी भी भ्रामक प्रचार में को सुनकर नहीं ध्यान दे, और अगर किसी जिनको जनमानस को कोई भी अगर है दिक्कत वो आए, बैठे, उनका स्वागत है, वो कोई भी चीज है वो देखें।
मतलब आपका मतलब ये है कि जो भी विवाद है वो मिल बैठकर ही सुलझाए जा सकते हैं। हमेशा हर विवाद जो है मिलजुल के ही होते हैं, समाप्त होते हैं। भगत जी ये तो आप भी जानते हैं, हमें अपने छोटे भाई से भी कोई वो नहीं है, रवि पत्नी जी से हमारा कोई वो द्वेष नहीं है, ना ही हम कोई उनके विद्वेष भावना हमारे या हमारे सदस्यों के बीच में है। लेकिन वो मैं नहीं समझ पाया उनको कि किस भावावेश में है या किन लोगों की चढ़ाई पे आकर वो ऐसा कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे और वो सही मार्ग में अपने चले। वो बहुत अच्छा एक फोटोग्राफर है, अब उसका और लेखनी उसकी बहुत अच्छी है। मैं उस लेखनी की भी तारीफ करूंगा, चाहे उन्होंने मेरे लिए भी लिखा कि गबन कहीं से नहीं होता है, ऐसे करके वो कोई भी भ्रामक प्रचार ना दे और रामलीला को सुचारू रूप से चलने में मदद करें। रामलीला शुरू होने से पहले हर वर्ष एक रिहर्सल की जाती है कलाकारों की, तो इस वर्ष रिहर्सल कब से शुरू हो रही है? ये हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम रिहर्सल शुरू करा दें। वैसे मेरा जो है कि शनिश्चर आपका 23 अगस्त 2025 से हम ये रिहर्सल रोमांचल कॉलोनी स्थित भवन में, पर्वतीय सभा भवन जो है, हाँ उसमें हम ये रिहर्सल चालू कलाकारों से सभी से संपर्क हो चुका होगा। हाँ कलाकारों को आज या कल तक हमारा उनसे संपर्क हो जाएगा और मैं अपने निर्देशक महोदय से भी कह दिया है। निर्देशक कौन है इस बार? इसमें अभी हमारा नीरज पंजी है और के.एस. मेहरा जी है। हाँ, अब तक हमने ये है, अभी लोग अपने हमारे जो संयोजक हैं वो सब अभी बातचीत कर रहे हैं, तो ये कल तक हम लोग फाइनल कर लेंगे कौन कौन इसमें रहेगा। और अगर आप चाहेंगे तो आपके माध्यम से, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से हम वो लिस्ट भी आपको बता देंगे। आज और कल में तक हम कर देंगे, तय हो जाएगा और सब यथावत होगा और सब लोगों के सहयोग से होगा। समस्त पर्वतीय जनों निवासी जो हमारे काशीपुर में है उनकी भावनाओं को हम कहीं पे ठेस नहीं होने देंगे। उनकी इच्छा अनुसार रामलीला होगी और उनका सहयोग हमको मिलता रहेगा, यही मैं कामना करता हूँ। इस बार रामलीला मंचन का स्थान कौन सा रहेगा? कोशिश करें यहाँ पिछले साल रहे। अगर हमारे भाई अर्जुन रावत जी की हमें परमिशन मिल जाती है तो हम वहीं से शुरू करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो हमारा जो हमारी जमीन ली हुई है उसमें भी पार्वती हमारी रामलीला स्टेज बन चुका है। उस जमीन में जो हमने पिछले साल के पैसे जो हमारे बचे थे और माननीय अजय भट्ट जी सांसद द्वारा दिए गए थे उसको मिलाकर हमने स्टेज का निर्माण कर दिया है। तो लगभग मतलब वो जो नया रामलीला मंचन स्थल है वो तैयार है? वो हमारा वो भी तैयार है। हम अपने बस रास्ता थोड़ा वहाँ का खराब है तो हम अपने यहाँ के जो भी है प्रशासन से कहेंगे वो अगर रास्ता ठीक हो जाता तो हम वहाँ भी कर सकते हैं। ये प्रायोरिटी हमारी चूंकि अभी शहर है तो यहाँ पे आबादी की निकट है, तो ताकि हमारे जो भी महिलाएं देखने आती हैं वो लोग को सहूलियत रहे, आराम से देख सकें, आराम से आकर उसका आनंद ले सके, राम की लीला का आनंद ले सके।